नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल भर्ती और एसएससी एमटीएस भर्ती में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड जो आरटीआई रिप्लाई है वो आ चुका है। तो दोस्तों, आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो एसएससी सीएचएसएल भर्ती की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सीएचएसएल भर्ती में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए हैं उनकी संख्या 30.69 लाख है। और प्रीवियस ईयर्स की यदि हम बात करें, एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2024 में 34.55 लाख आवेदन थे, एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2023 में 32.17 लाख आवेदन थे और 22 में 32.35 लाख आवेदन थे। तो इस बार जो आवेदन है वो 30.69 लाख है, यानी कि पिछले 3 सालों में जो आवेदन आए थे उनसे कम इस बार आवेदनों की संख्या देखने को मिली है। तो क्या यहां पे एसएससी से जो भरोसा है कैंडिडेट्स का उठा है, तो क्या ये चीजें दर्शा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से आवेदन घटे हैं तो इससे साफ यही लगता है कि एसएससी के जो एग्जाम्स प्रोसेस है, जो सिलेक्शन मेथड है एसएससी का, उससे स्टूडेंट्स खुश नहीं हैं और एसएससी से भरोसा स्टूडेंट्स का उठा है। इस वजह से यहां पे आवेदन की जो संख्या है वो सभी एग्जाम्स में आप देख लीजिए घटती हुई आई है। अब बात कर लेते हैं यहां पे एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 की। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो इसमें आए हैं उनकी संख्या 36.17 लाख है। प्रीवियस ईयर्स में यदि हम देखें, एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 में जो आवेदन आए थे उनकी संख्या 57.44 लाख थी, 23 में 54.73 लाख थी और एसएससी एमटीएस भर्ती 2022 में 26.9 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। तो यहां पर भी आप देखोगे तो पिछली साल की तुलना में जो आवेदन की संख्या है वो घटी हुई देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये चीजें साफ तौर पर इशारा करती है कि एसएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है और स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं इसकी ट्रांसपेरेंसी पे से विश्वास उठा है। अब दोस्तों, दूसरी चीज इसमें यह है कि जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम अभी चल रहा था तो उसमें जो नया वेंडर था तो उसकी तरफ से काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है। तो क्या यहां पे एसएससी जो एमटीएस भर्ती है और एसएससी सीएचएसएल भर्ती है जो इतने बड़े लेवल पे होनी है, यहां पे 36 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो 30 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है और 29 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स आपके सीजीएल भर्ती में बैठने हैं। तो सवाल वही रहता है कि क्या जो नया वेंडर है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल भर्तियों के एग्जाम पूरी तरीके से सफलतापूर्वक कंडक्ट करवा पाएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है इस समय का। और एसएससी को भी इस चीज के बारे में पता है, जैसे कि खुद चेयरमैन साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें चेयरमैन साहब ने ये चीजें एक्सेप्ट की थी कि एसएससी में जो एग्जाम्स चल रहे थे सिलेक्शन पोस्ट के, तो उसमें मिसमैनेजमेंट को लेकर जो ईमेल्स आए थे और जो लेटर्स आए थे तो उनके माध्यम से भी हमको पता चला है कि इन चीजों का कि एग्जाम में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। फिर भी चेयरमैन साहब ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नया जो वेंडर है वो एग्जाम करवाने के लिए कैपेबल नहीं है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज नहीं है कि वो लोग ट्रांसपेरेंट ढंग से एग्जाम कंडक्ट करवा पाए? क्योंकि यदि उनके पास मैनेजमेंट ही नहीं होगा, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो इतने बड़े लेवल पे जो एग्जाम्स आगे होनी है ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ करवा पाना इम्पॉसिबल है। और कुछ चेयरमैन साहब ने ये बातें कही हैं कि वेंडर नहीं बदला जाएगा, वेंडर आपका यही रहेगा और जो आपकी एग्जाम्स आगे होनी है वो तय समय पे ही होनी है। और इसमें हम ये सुधार करेंगे कि जो कैंडिडेट्स के सेंटर दिए जा रहे हैं वो 400-400 500 किलोमीटर जो दूर कैंडिडेट के सेंटर दिए गए हैं, इसमें हम लोग सुधार करेंगे। तो इन्होंने सेंटर जब तैयार किए थे तो एग्जाम का जो टेंडर था वो अलॉट होने के बाद ही तैयार किए थे। तो जब इतने लंबे समय में इनसे सिर्फ यही सेंटर तैयार हुए हैं तो आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में और कितने सुधार की गुंजाइश इनसे रख सकते हैं? सीधी सी बात है, ये सिर्फ मामले को शांत करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। बाकी लास्ट में जब एग्जाम हो जाएगा तो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का भी हाल आपका सिलेक्शन पोस्ट जैसा ही होने वाला है, क्योंकि ना तो लैब बन पाएंगी इतने जल्दी। आप सभी को पता है इतने जल्दी इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए लैब्स बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये चीजें होती तो टेंडर अलॉट किए जाने के साथ में ही हो जाती। तो यहां पे ये सिर्फ बातों पे मिट्टी डालने के अलावा और कुछ नहीं है। यहां पे आगे आने वाली एग्जाम्स यदि ये करंट वेंडर है जो कंडक्ट करवाता है तो इस तरीके की चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी। और इसको लेके कैंडिडेट्स की जो मांग है वो एसएससी को सुननी चाहिए, गवर्नमेंट को सुननी चाहिए और इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि एग्जाम्स को जो गवर्नमेंट है, जो कमीशन है वो ट्रांसपेरेंट ढंग से कंडक्ट करवाए और एग्जाम का एक मैनेजमेंट है जो अच्छे से वहां पे तैयार किया जाए। तो ये चीजें यहां पे है।
बाकी एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस भर्ती का जो ये आरटीआई रिप्लाई आया है, तो इसमें आप टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देख सकते हैं। अब दोस्तों एग्जाम वेंडर चेंज होगा या फिर नहीं होगा, एग्जाम आपके पोस्टपोन होंगे या फिर नहीं होंगे, तो इसको लेके कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है और बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि एसएससी जो वेंडर है उसको चेंज यहां पे करेगा। बाकी हमारे जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स जो लोग धरना दे रहे हैं वो अपनी मांग को लेके अड़े हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि जो वेंडर है उसको हम चेंज करवा के दम लेंगे और एग्जाम को ट्रांसपेरेंट ढंग से कंडक्ट करवा के ही हम लोग दम लेंगे। तो ये चीजें हैं और बाकी बड़े लेवल पे ये चीजें फैल चुकी हैं। हो सकता है कि एसएससी को हमारे आगे झुकना भी पड़े और जो एग्जाम वेंडर है उसको भी यहां पे चेंज करना पड़े। तो आपको जो अपनी तैयारियां हैं वो पहले से तय एग्जाम डेट को ध्यान में रख के ही आपको तैयारियां अपनी जारी रखनी है एग्जाम्स की, क्योंकि एग्जाम आपको हर हाल में देना होगा। एग्जाम में मैनेजमेंट आपको कैसा भी देखने को मिले, एग्जाम आपको देना ही है। तो अपनी जो तैयारी है उसको आप कंटिन्यूअसली जिस तरीके से आप लोग करते आ रहे हैं वैसे करते आए और यदि धरना प्रदर्शन में आप लोगों को जाना पड़े, यदि आप लोग पहुंच सकते हैं वहां पे, तो दोस्तों वहां पे भी आप लोग पहुंचिए, क्योंकि वहां पे भी जरूरत है आप लोगों की। तो ये सब चीजें हैं जो कि एसएससी एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होपफुली वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।